हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आहा, अच्छा व्यू है बट ठंड तो है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे, आज होगी साफ सफाई, साथ में कुछ बहुत सारी बातें और हाँ, और हम शाम को जाएंगे सामान लेने। एज यूजुअल कुछ होता तो है नहीं यहाँ पे, शादियाँ वादियाँ। हम सोचते हैं कि इंडिया में इतने इस समय क्या मस्त शादियाँ अटेंड कर रहे होते। मैं आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ बाहर का ना, ये देखो। बचपन में स्नोफॉल देखना वाज अ ड्रीम, और अभी स्नो देखते देखते इतना थक गए हैं, इसकी कोई बात ही नहीं है। ये देखो आप। तो हाँ, इतना सही स्नो हो रहा है। ये भी आपके लिए। क्या ये क्या है बेबी? ये क्या? ओहो, है फुल मेरे फुल वास्ते। थैंक यू सो मच। कितना प्यारा लग रहा है यार। इसमें लाइट भी जलती है। ये रियल रोज है। हाँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये कब लेके आए आप? बस यार बड़ा सही लग रहा है बेबी, सही में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अरे दिन बना दिया आज। चलो शुरू करते हैं। ये यहाँ पे सारे जसमीत ने गंद मचा रखा है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो वो यहाँ पे जो टॉफी खाते थे यहीं पे फेंक देते थे। डस्टबिन मैंने दे रखा था बट डस्टबिन के अंदर चले जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना, इसलिए वो यहाँ पे फेंकते थे। चलो दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट। सो गाइस, आज है सैटरडे, तो आज मैं बन चुकी हूँ, क्या बोलते हैं इसको बेबी, क्या बोलते हैं इसको? काम वाली आंटी। हट, काम। हाँ, फिर क्या बनी हो, मुझे क्या मैं पता। बन चुकी हूँ। मैं करूँगी सफाई अभियान। अभियान, सॉरी अभियान। तो हाँ, अब हम शुरू करते हैं साफ सफाई। इतना ज्यादा तो घर यहाँ पे गंदा होता नहीं है वैसे, बट स्टिल हम हर सैटरडे टू सैटरडे फिर भी तुम्हें ड्रामेबाजी करनी होती है ना आर्मी। इनका बस चले तो महीनों महीनों घर गंदा ही रहे, बाल इधर उधर ही रहे। क्या आपके पति के लिए इतने बाल झड़ रहे हैं? भाई साहब कंघी करेंगे बाल गिरावट, और ये तो प्रूफ है मेरे पास कि पति नहीं सुनते हैं। इनको मैंने इतनी बार बोल दिया बाल उठा लो बाल उठा लो, कंघी में बाल फंसा रहता है एक जगह। एक बार पता क्या हुआ, पहली बार मैं नहा के निकली, ठीक है, तो मैं बाल उठाना भूल गई, अपना सिर हेड वॉश करा था मैंने। मेरे को स्पेशली आके महाराज, देखो तुम्हारे बाल गिरे हुए हमेशा ही हैं। बोलती हो तुम। आज रुको, वेट लेट मी शो यू समथिंग। आज तो होगा। रुको, मेरे हाथ में कह थे ना। ये देखो, कल ये महाराज नहा के निकले हैं, देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। हो गया पर्दाफाश, ये देखो। सो गाइस, हो गई घर की साफ सफाई, एकदम मस्त साफ हो गया। मैं अभी करूँगी चाय, साथ में जो पंजीरी बनाई थी उसको गर्म कर दिया, बहुत टेस्टी बनी है। करते हैं ये, फटाफट रेडी होते हैं और जाते हैं। ई देखो, अभी तक नेल्स मेरा एकदम सही है यार, 1 महीना हो गया, दिल खुश हो गया मेरा को देख के ना। चलो क्या, सो गाइस अभी हम हो चुके हैं रेडी। अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इंडियन स्टोर। इंडियन स्टोर जा रहे हैं क्योंकि हमें घी वगैरह लेना था। वो पंजीरी बनाया था तो मैंने घी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, एक बार यूज़ करूँगी ख़त्म है, साथ में आटा ख़त्म है, पनीर ख़त्म है, तो चीज़ें लेके आनी है। तो हम रेडी हो चुके हैं, तो जा रहे हैं फटाफट। मैंने देख लिया, मुझे याद है। चलो वो लेने क्या, मिर्ची उधर मिर्ची नहीं ना? मिर्ची नहीं, धनिया लेने हैं। मिर्ची थोड़ी बहुत तो ले लेंगे, धनिया ले लेंगे, और राजमा है, चने हैं। चलो देखते हैं। सो ये रहा हमारा फिट चेक, सेम जैकेट एज ऑलवेज। बाल ऊपर क्योंकि सिर नहीं धोया है, आलसपन के मारे नहा लेते हैं, सिर नहीं धोते हैं। चलो निकलते ही हैं, चलो।
से इंडियन स्टोर, हमारे किसी बात पे झगड़ा हो गया, ये इंसान अकेले चले जा रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ, जब कितनी दूर है, अभी पीछे मुड़ के आ रहे हैं। चलो जाओ। चलो अरे जाओ। चलो। नहीं जाओ ना, आपको कौन सा फर्क पड़ रहा है, मेरे साथ आए हो, आपको कौन सा मेरे साथ जाना है। कभी कभी मना लोगे, प्यार से बात करो तो छोटे हो जाओगे ना आप। बना ले रहा हूँ। ये बनाना हुआ कि मतलब अभी मैं रुकती नहीं तो बनाते नहीं मुझे। बनाता। अच्छा, क्या क्यों है? क्यों आगे चले गए थे बताना मुझे। मुझे नहीं पता, मैं लगा आ रही हूँ तुम अच्छा, साथ आपको साथ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। हम्म। सो गाइस, हमने शॉपिंग कर ली इंडियन स्टोर से, अभी ये रहा हमने ऑर्डर करा डोसा, थोड़ा बहुत कम कर दिया ना साथ में ये पाव पैकिंग का। भाजी और पैकिंग का 2 चाय। तरीका। क्या? हाँ, चेंज कर दिया, पेपर प्लेट्स कर दिया, पहले दूसरे थे ना। चलो खाते हैं। कैसा लगा बेबी खाना? बढ़िया था। क्या? स्वाद था। अच्छा, मेरा भी मतलब, मेरे को भी, लेकिन पता है इन लोगों ने जो प्लेट चेंज कर दिया ना, प्लेट की हाँ क्वालिटी गिरा दी। हाँ। खाना बट तो सही सही था। है ऐसे, वो उसमें खाया नहीं आता था। हाँ, ये पेपर प्लेट सही किया उन्होंने, उसमें मतलब सब्जी वगैरह खाने में दिक्कत होती थी, हम्म। ये तो सही है। अभी हम जा रहे हैं घर की ओर, और फिर मतलब इस इससे या फिर एक दो पहले व्लॉग में ना मैंने बताया था आपको कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कहता कि हाँ हाँ मैं बताऊंगी बट मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो आज हम घर जाएंगे, तो जसमीत को यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुका है ना बेबी। हो जाएगा नेक्स्ट तो मंथ। मार्च में 4 इयर्स हो जाएगा, हम्म। और मेरे को आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। हम्म। तो दोनों दोनों अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, दोनों का बहुत ही अलग होगा, बट आपको बताएंगे कैसा रहा। अभी तो जा रहे घर। और हाँ जसमीत, हम दोनों ने पता नहीं क्यों मुंह बना के रखा हुआ था, और उसके बाद जब हम मान गए तो हमें इतनी हंसी आ रही है। क्यों मुंह बना के रखा हुआ था वैसे आपने? पता नहीं। हैं? ऐਵੇਂ ही। मूड स्विंग सिर्फ लड़कियों को नहीं होता है, लड़कों को भी होता है, और लड़कों को तो खतरनाक वाला होता है, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं होता कि उनको क्यों हो रहा है। भाई साहब, हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है? पहले आप बताओगे या मैं बताऊं? तुम बताओ। चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई थी सितंबर 2024 में, आफ्टर आवर मैरिज। उससे पहले मैं एक बार आई थी पापा के साथ, बिकॉज वी वांटेड टू सी कि क्या है सीन यहाँ पे, कैसे रहते हैं सारे, सब कुछ। तो फिर तब मेरे को, मैं जसमीत के साथ एक ग्रोसरी स्टोर गई थी, सुपरमार्केट गई थी, जहाँ पे जसमीत ने मेरे को खाली एक शब्द सिखाया था, यहाँ का जर्मन वर्ड सिखाया था, दांकेशुन, दैट मीन्स थैंक यू। तो तभी मैं सीख के गई थी। उसके बाद ना जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे लिए सब कुछ देख के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे लिए ट्रेन्स वगैरह बहुत मुश्किल था ट्रैक करना, क्योंकि सेम जैसे मान लो आप कोई नंबर पकड़ लो, अगर आप पकड़ लो 26, तो 26 इज लाइक एक डायरेक्शन पे 26 जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में भी 26 जा रही है, तो इट वॉज रियली कन्फ्यूजिंग फॉर मी इनिशियली, बट धीरे धीरे उन सब चीज़ों का तो हो जाता है मैनेज। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे गूगल मैप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर एक चीज़ को लेके, तो इन सब चीज़ों तो मैं चलती, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को लेके, बट लैंग्वेज वॉज अ बेसिक कंसर्न फॉर मी। तो फिर मैंने अपना जब जर्मन लैंग्वेज शुरू किया तो वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से मिली, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेरी गुड टू मी। ज़्यादातर टर्किश थे, या फिर पैलेस्टीन से कुछ थे, या फिर ग्रीस से थे जो लैंग्वेजेस सीखने आए थे, तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट यहाँ पे जो मेरे से पहले आए हुए थे, उन सब ने बोला कि यहाँ के लोग बहुत रूड है, ये है वो है, बट मैंने कभी वो एक्सपीरियंस किया नहीं। इवन जसमीत भी शौक होते थे कि अगर मैं किसी को देख के स्माइल कर रही हूँ तो वो मेरे को स्माइल बैक कर रहे हैं, और ज़्यादातर और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि सामने से बंदा स्माइल कर रहा है, तो जसमीत जब घर आके भैया को बताते थे तो भैया बोलते हैं ये कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को तो मैंने कभी कुछ फेस किया नहीं। रेस्ट, यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल है इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड, तो मेरे लिए वो मुश्किल था, तभी मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू किया था। बट लकीली मुझे एक इंटर्नशिप का रोल मिल गया, तो जहाँ पे मुझे इंटर्नशिप का रोल मिला वहीं पे मतलब 6 मंथ्स का था वो, तो मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आफ्टर मतलब 4 मंथ्स के अंदर अंदर ही मुझे एक फुल टाइम रोल वहाँ पे मतलब दिख गया था, जो मैंने उनके पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, और बाई लक वो मुझे मिल गया। तो लोग तो बहुत सही है, ऑफिस भी बहुत सही है, आना जाना सही है, बस यहाँ पे अभी रिसेंटली थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत चल रहा है, क्योंकि हमारा जो राउट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है या नॉर्थ वेस्ट है हमारा। नॉर्थ वेस्ट है। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट की जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही है। अभी जर्मनी में ये दिक्कत चल रही है हर जगह, क्योंकि पहले तो ट्रेन बहुत पंक्चुअल थी, बट अभी रिसेंटली में बहुत ज़्यादा ये सब दिक्कतें चल रही है। रेस्ट यहाँ पे अगर मैं हेल्थ केयर का बोलूँ तो हेल्थ केयर के लिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिलना, और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी गई, और अगर जैसे जसमीत की अभी तबीयत ख़राब थी तो हम गए थे डॉक्टर के पास,
तो उसने हमें ना सिर्फ जसमीत को बोला कि तुम ये कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है नहीं, जबकि जसमीत ने बताया कि उनको पहले पास में निमोनिया रह चुका था। बट उसने बोला कि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम बस एक टी ले लो। साथ में जसमीत ने बोला कि खांसी है, तो उसने बोला, उसने उसमें जाके वो मेडिसिन दी। और वो हम मेडिसिन भी लेने गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक दो स्टोर में हमें मिला नहीं, तीसरे स्टोर में गए तो उसने भी बोला कि ऑर्डर करके। तो यहाँ पे थोड़ा हेल्थ केयर का आई वोंट से कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने सोचा था कि इमरजेंसी में भी जाके दिखा सकते हैं, क्योंकि जसमीत को काफ़ी 102 103 फीवर चला गया था। बट जसमीत का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता है इमरजेंसी में। तो हेल्थ केयर का तो मैंने अच्छा नहीं सुना है यहाँ पे। रेस्ट मतलब वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, हवा पानी अच्छा है, हम टैप वाटर पी सकते हैं, बट स्टिल हमने फ़िल्टर लगा रखा है घर पे। फ़िल्टर लगा के रखा है, अभी मैं दिखाऊँ, मतलब कल फ़िल्टर चेंज होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इन सब चीज़ों का तो काफ़ी सही है। सेफ्टी है, विमेन सेफ्टी है यहाँ पे, जो कि हमारे वहाँ तो एकदम भी नहीं है। और जैसा अभी गवर्नमेंट का हालत चल रहा है, तो फिर कंपेयर आप खुद ही कर सकते हो। तो अभी तक का तो इन टोटल मेरा एक्सपीरियंस ये है। और क्या मैं कुछ पॉइंट मिस कर रही हूँ? हेल्थ केयर डिस्कस कर लिया, जो एक्सपीरियंस बताओ। मेरा एक्सपीरियंस नॉर्मल भाई है। 4 साल हो गया, बताओ आपका एक्सपीरियंस। सेम सबका है। एक्सपीरियंस अलग होता है सेम बेबी। जो तुमने बताया वैसे ही अरे है। भाई बताओ ना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस का कट रही है लाइफ यहाँ पे बस। क्या कैसे कट रही है? बस कट रही है, लैंग्वेज नहीं आती, कट रही है बस जिंदगी। क्या मैं लाइफ तो से ना चल इधर रहा में था ना, बेकार है जिंदगी। मेरा भारत महान। है? अब सच बता दो, चलो। जो भी भारतीय सुन रहा है, यहाँ बिल्कुल ना आए। मेरा भारत महान। फिर अभी लोग लिखने लग जाएंगे, तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। ये इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये हो सकता है आपको ऑफेंड कर दे। इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे डिटेलिंग में। नहीं अभी कमेंट्स में आने लग जाएगा, तो तुम गए क्यों वहां पे? मैं सच कह रहा हूँ। खुद का बेइज्जती करा रहे हो अभी। जो बहुत ही नेशनलिस्ट लोग हैं उनको नहीं आना चाहिए। जो नेशनलिस्ट नहीं है उनको एक्सपीरियंस शेयर करना यार, इतना बुलवाते हो ना, मेरा कान मैं गर्म तो हो कह गया रहा है। हूँ, मतलब मेरे को भी मजा नहीं आया। मैं होता तो मैं वापस चले जाता। तो आए क्यों थे पहले? अब वो चार तो साल मैं चार साल शुरू में रुकने आ के गया बाद ना। तुमको रियलाइज हो रहा है कि इनको नहीं आना चाहिए था। ओके, तो अब मेरा एक्सपीरियंस कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो देखो, मेरा यहाँ आने का मोटिवेशन था कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट। ठीक है। मेरी जॉब लगी थी 2021 में, दिसंबर में। और तभी मुझे पता था कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट होना है बर्लिन में, जुलाई में 2022 में। तो मैं बहुत डाउट में था कि मैं वहाँ मतलब बर्लिन मूव होऊँ या ना होऊँ, बट एक सबसे बड़ा जो मोटिवेटर था मेरे लिए वो था कि कॉन्सर्ट है, वो मैं अटेंड करना है। और मुझे पता था कि इंडिया में आएगा नहीं, हालांकि इंडिया में आया बाद में वो, बट मेरे मेरे को उम्मीद नहीं कि इंडिया में वो कॉन्सर्ट करेगा। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेटर वही था कॉन्सर्ट, इसलिए मैं मूव हुआ। तो ऑल्दो इट स्टार्टेड विद कोल्ड प्ले, बट उसके बाद तो जैसे जड़ी लग गई थी, मतलब एक के बाद एक कॉन्सर्ट। कोल्ड प्ले हो गया, मम्फर्ड एंड सन्स हो गए, स्क्रिप्ट हो गया, पिंक हो गया, मैकलमोर, फिर लिंकिन पार्क, सोनू निगम, डेविड गेटा हो गया, वन रिपब्लिक हो गया, हांस जिमर हो गया, रंजीत बावा हो गया, दिलजीत हो गया। तो इन सबको फिर मैंने यहीं पे सुना है लाइव। तो सोनू निगम। हाँ, सोनू निगम भी। तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे को इतना बड़ा कीड़ा है कॉन्सर्ट्स का। वो मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं लिंकिन पार्क। हाँ, लिंकिन पार्क भी। तो वो रियलाइज़ हुआ था कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट सुनने के बाद लाइव। तो उसके बाद मैंने इतना पैसा उड़ाया है ये कॉन्सर्ट्स पे। तो दैट वाज समथिंग आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, कि मैंने अपना जो भी मेरा शौक़ था वो मैं डिस्कवर कर पाया और मैंने पूरा एंजॉय किया उसको। तब मेरी शादी नहीं हुई थी ऑफ कोर्स। तभी तभी मतलब मैं इतना खर्चा कर पा रहा था। फिर फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद हम बहुत घूमे हैं। उस मतलब शादी होते ही पहले महीने हम आई थिंक सबसे अक्टूबर पहले फेस्ट। गए थे अक्टूबर फेस्ट म्यूनिक में। फिर उसके बाद हम गए ल्यूबेक, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग, फिर एक और उसके जगह गए बाद थे, डुसलडॉर्फ, डुसलडॉर्फ। फिर हम नहीं नहीं, गए, उससे पहले भी गए थे, उससे पहले रॉकलाव। हाँ, रॉकलो भी गए हैं, फिर प्राग गए थे, फिर अभी मॉन्टेनेग्रो गए थे। तो मॉन्टेनेग्रो के बाद फिर वहां पे पामा दे मेयोर्का भी तो गए थे, हाँ, उससे पहले मयोर्का गए उससे थे, पहले मेयोर्का राइट। गए थे। तो ये हमारा एक रिचुअल बन गया है कि अभी इस हम बार्सिलोना से होके आए, जहाँ पे हाँ, हमने शुरू किया ये चीज, इंडिया होके आए। तो इट्स बिन गुड। मतलब आप जब यूरोप आते हो तो ये चीज़ें बहुत सुख हो जाता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। समर में इतना कुछ होता है यहाँ पे करने को, इतने सारा फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, और कुछ ना कुछ चल ही कार्निवल्स। रहा है। मतलब अगर आप जाओ हाँ। वीकेंड पे, कोई ना कोई इवेंट चल ही रहा होता है। और अगर इवेंट नहीं भी है तो फिर भी आप
कहीं ना चहल कहीं, पहल बहुत होती है। हाँ, कहीं ना कहीं घूमने चले जाओ क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, 29 कंट्रीज हैं, तो इस मामले में बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूँ, हम इटली भी तो गए थे, हाँ, इटली भी तो भूल इटली गए। भी गए थे। वर्क वाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि वर्क रिलेटेड पॉलिटिक्स बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया। कंपटीशन, लेग पुलिंग, ये सब चीज़ें बहुत कम है। माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ही कम है, और काफ़ी डाइवर्स टीम्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरी टीम में लोग क्या कहते हैं, ईस्ट यूरोप से हैं, फिर रशिया से हैं, फिर हम ऑफ कोर्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से तो है ही हैं, बट स्टिल काफ़ी लोग जर्मन हैं, यूरोपियंस भी हैं, और काफ़ी रिस्पेक्टफुल लोग हैं। हम्म, काम, हेल्दी है वर्क कल्चर ना। हाँ, हेल्दी वर्क कल्चर है। और मतलब जब भी आपका टाइम ख़त्म होता है, मतलब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते हैं, कोई भी आपको पिंग नहीं करता, कोई वही। एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप आंसर करोगे। और ड्यूरिंग वर्क आवर्स भी लोग काफ़ी सिंसियर हैं। इट्स नॉट लाइक कि लोग बाहर बस टाइम पास कर रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं बस, यू नो बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑफिस के टाइम सब काम कर रहे होते हैं, बट ऑफिस के बाद कोई काम नहीं करता, सो दैट्स गुड थिंग। और सबसे सबसे बेस्ट बात है, आप कुछ भी पहनो, है ना, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ इज योर बॉडी। आप जैसे वहां पे फैट शेम करने लग जाते हैं कि उसका देखो वो इतनी मोटी है या फिर इतना मोटा है, वो ये कैसे पहन सकता है। यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कैसे दिखते हो, आप कुछ भी पहन सकते हो। देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू बॉडी शेम यू, या फिर आपको देख के मतलब आपको गंदे गंदे कॉम्प्लीमेंट्स या कुछ ऐसा पास करेंगे। सब बहुत ज्यादा अपने में ही रहते हैं, है ना। इन सब चीज़ों का बहुत चिल है। आप कुछ भी पहनो, यू आर गोइंग टू फील सेफ बीइंग अ गर्ल। आई वुड बी लाइक इट इज़ सो सेफ, आप कुछ भी पहनो। एंड सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे लग रहे हो तो सामने से आके एक हेल्दी कॉम्प्लीमेंट मिलता है। लोग पूछते हैं कि वेयर डिड यू बॉट इट फ्रॉम। जैसे एक बार मैंने वो ड्रेस पहना था, याद है जब मैंने वो क्या बोलते हैं, इंडियन अटायर पहना था वहाँ पे, जब हम थे करवा चौथ के टाइम पे, प्रशांत लोग के पास थे। हाँ, तो लोगों ने आके मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया था मेरे ग्रीन सूट को। तो वो एक हेल्दी वाला था। उन्होंने आके पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप करवा चौथ के टाइम पे। और फिर अभी हम जब इंडियन स्टोर भी गए थे तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इंडियन फूड के लिए। तो उन्होंने आके पूछा कि आप जो ये खा रहे हो इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए। तो बहुत हेल्दी है मतलब, और किसी को कोई बॉदर नहीं करता। जो नेबर्स भी है वो भी काफ़ी चिल्ल है ना। सब एक दूसरे का पार्सल ले लेते हैं और हाय हेलो, मतलब चेयरफुल सा माहौल है। आप सोशल लाइफ नहीं बोल सकते, यहाँ पे सोशल लाइफ इज नील बट्टे सन्नाटा। हाँ, ओवरली लोग मतलब फ्रेंडली नहीं है, बट हाँ, हेल्प के टाइम दैट पे कर आल्सो देते हैं। मीन्स कि वो आपकी लाइफ में फालतू का वो नहीं हाँ, रखेंगे, इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी है। हाँ। और हाँ, सही है, चिल है बहुत। मेरे को तो चिल लगता है माहौल यहाँ का ना। हाँ, ठीक है। बट ठंड यहाँ पे बहुत गंदी पड़ती है यार। हम्म, ठंड बहुत, बस यहाँ पे ये बोलते हैं कि वेदर इज नॉट बैड, क्लोथिंग इज बैड। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब, लेकिन मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभार यहाँ पे कि ठंड में भी लोग इतना ज्यादा बाहर निकलते हैं, है ना। ये तो है। एकदम ढक ढुक के लेकिन निकलेंगे जरूर। और पता है आप मतलब अगर आप कभी आओगे इस साइड तो यू विल नोटिस कि इनको ज्यादा ठंड लगती है हमसे। मतलब मेरे ऑफिस में जितने भी लोग आते हैं, ऑफिस के अंदर इतना गर्मी होता है बट ये लोग इतना लेयरिंग करके आते हैं। जब मैं इनको देखती हूँ मेरे को इतनी गर्मी लगती है, बट इनको हमसे ज्यादा ठंड लगती है। ये बहुत ज्यादा बाहर भी जाओगे तो जैकेट, हमारा क्या होता है कि यहाँ की जैकेट पहन लो, अंदर आप टी शर्ट पहन लो तो इट्स लाइक सो वेरी वार्म। जब आप अगर स्वेटर पहनते हो तो बहुत गर्मी लगती है अंदर, बट आप टी शर्ट पहनते हो तो जैकेट उतार सकते हो किसी भी ट्रांसपोर्ट या फिर मॉल के अंदर घुस के। बट ये तो इतनी लेयरिंग करके आते हैं। बट सही है, चिल लोग हैं यहाँ पे। हर एक चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स है, हर जगह एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो हम अगर एडवांटेज लेके रहेंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे, मेरा तो यही कहना है। ये कभी कभार डाउन हो जाते हैं बट फिर कभी कभार ठीक हो जाते हैं। मैं भी कभी कभार डाउन हो जाती हूँ, होता है, लाइफ की पार्ट है। बट अगर आप खुश रहना सीख लोगे ना छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें काउंट करने लग जाएंगे तो हम नेगेटिव ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भूल जाएंगे। सो हाँ, बहुत खुश रहना चाहिए आप जहाँ भी हो। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए स्नोफॉल देखना वॉज अ ड्रीम। आपके लिए भी होगा। इंडिया में मोस्ट ऑफ द, आपके लिए नहीं था, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ड्रीम था कि हाँ मैं स्नोफॉल देखूँ। क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था। अब रोज देखते हैं। वही अब रोज देखती हूँ। तो वही एक एक कहावत है ना कि जो आप जिंदगी जी रहे हो वो किसी की ड्रीम है। तो जो है उसमें बहुत खुश रहना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। आपका क्या कहना है? बोल दोगे तो क्या हो हाँ, जाएगा हाँ, बेबी। अग्री, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओवर एक्साइटेड रहती हूँ, आप एकदम ही चुप रहते हो। अग्री, बोलो करो ना। सही कह रही हूँ। ये एकदम पापा वाला हालत है। पता है मैं पापा के साथ कहीं से आती थी ना, तो मतलब अगर मैं कॉलेज से आ रही हूँ और पापा मुझे रिसीव करने आ रहे थे एयरपोर्ट पे, तो पूरे रास्ते अगर मानो 5 घंटे का रास्ता है ना, होर दस और उनसे पूछूं अच्छा, ओ अच्छा, इनके भी यही हाल है। मुझे लगता है मैंने अपने पापा के यंग वर्जन से शादी कर ली है। हर चीज में अच्छा। रात को क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आपको। बातें बातें करेंगे, अच्छा तुम ना ये क्या सीन है, मैं पूरा स्टोरी बताऊंगी। आधे भी नहीं पहुंचेंगे और ये महाराज खराटे लेना शुरू कर देते हैं। और फिर मेरे को बोलते हैं, मैंने सुन रहे हो ना। चलो लाइफ अच्छी है।
मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको कल दिखाया वही मैं कर लूँ। तो हाँ, बना तो लिया है, स्केच हो गया है, बट अभी इसको पूरा कंप्लीट करते हैं साथ में, चलो। सो गाइज, ये रही वो ड्राइंग जो मैंने अभी बना ली है। इसमें अभी कलर भरूंगी फ्रॉम दिस कलर्स, यूजिंग दीज कलर्स। तो चलो फटाफट बनाते हैं और आपको दिखाऊंगी कलर करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। आई होप अच्छा लगे आपको। आपको कैसा लग रहा है बेबी बनाने के बाद? बना तो लो। मतलब ये कलरिंग करके पहले ही तो रफ स्केच तो दिख ही रहा है ना? ये बहुत लोगों को तो नहीं पता होगा इसके बारे में। जिसको जिसको पता है, डू कमेंट एंड लेट मी नो कि ये कौन सा कैरेक्टर है, क्योंकि बच्चों में फेमस है, एडल्ट्स में तो उतना फेमस नहीं है ना। अगर आपको पता है कि ये कौन सा कैरेक्टर, तो कमेंट करके बताना कि ये कौन सा कैरेक्टर है। और मुझे ना आप सजेशन देना कि मैं और क्या क्या बनाऊँ। मतलब अभी मैं कुछ बहुत सारा हार्ड से नहीं बना सकती हूँ, बट आप कुछ कमेंट में बता सकते हो कि आप ये वाला कैरेक्टर बनाओ, या फिर आप कुछ ऐसा शेयर कर सकते हो उसका रेफरेंस। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बना के दिखाऊँ। कोशिश करने में क्या जाता है। हरमंदर साहब बनाओ। हरमंदर साहब बहुत हार्ड है, कोशिश करेंगे। उसमें लाइंस वगैरह बहुत है ना, बट मम्मी खुश हो जाएगी भाई, है ना? मम्मी बोलेगी मेरे को दे दो चलो कोशिश करूँगी, और क्या। फटाफट अब कलर भरते हैं। गाइस, मेरी मेहनत रंग लाई। ये देखो कितना सही लग रहा है, क्यूट बना है ना बेबी? ये लीलो स्टिच है। ये स्टिच है, लीलो इज फीमेल। अच्छा। इसकी जो इसके साथ रहती है। सही लग रहा है ना? बहुत सही, फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है ना। मजा आया। आप बताना कमेंट्स पे आपको कैसा लगा, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊं। फिर उसके अकॉर्डिंग आई कैन सी कि अगर वो मैं बना पा रही हूँ तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँ। तो हाँ, ज़रूर कमेंट करना कि आपको कैसा लगा मेरा कलरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हैव एन अमेजिंग वीकेंड अगेन। आप हो सकता है वीक में, हाँ वीकेंड में ही देखोगे, नहीं वीक पे देखोगे, वीकडे में देखोगे ये हमारी वीडियो। तो हाँ, हैव एन अमेजिंग वीक अहेड, नॉट अ वीकेंड. Do like, subscribe and share. Do follow us on our Instagram handle. Take care. Bye bye. Good night. Good night, Kato.